दोस्तों, दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? भूल कर भी ना करें ये गलतियां। दोस्तों, आपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूर ही आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती या फिर उसमें घी और अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर आपने यह गलतियां कर दी तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है। उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारा दीपक तो पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी या देवता का रूप भी दिखने लगता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलंच है और आपने अपनी बाती उसी में रख कर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप वो दीपक जलाते आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कर लीजिए, उसमें बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदल दें तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपके दीपक सिद्ध हो जाते हैं, और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो, किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी की नज़र
लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी को नज़र लगी, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी आपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें।